गर्मी का मौसम आ गया था। सूरज आग की तरह तप रहा था। नदी का पानी भी कम हो गया था और जंगल के जानवर प्यास से परेशान थे। अरे खरगोश भाई, इतनी गर्मी में तो चलना भी मुश्किल हो गया है। हम सब जंगल के जानवर अब कैसे जिएंगे? कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। मेरा भी गला सूख गया है। काश कहीं ठंडा पानी मिल जाए। पेड़ की एक डाल पर बैठी छोटी सी चिड़िया चीनू यह सब देख रही थी। जंगल में सब प्यासे हैं। अगर मैं जूस की दुकान खोल दूं तो शायद सबको राहत मिल सकती है। चीनू अपने दोस्तों के पास गई। दोस्तों, क्यों ना हम एक जूस की दुकान खोलें? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दुकान का बोर्ड मैं बना दूंगी। अगले दिन चीनू की दुकान तैयार हो गई। बोर्ड पर लिखा था, चीनू की ठंडी दुकान, नींबू पानी और ताजा जूस। अरे चीनू बहन, अब मुझे एक गिलास आम का जूस दो ना। अब मैं भी चख के देखूं आपका जूस कैसा है। खरगोश ने जूस पिया और खुश हो गया। धीरे धीरे चीनू की दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अरे चीनू, ऐसी क्या जूस पिला दिया तुमने सबको? हाँ, जरा मुझे भी एक गिलास शरबत का जूस देना। शेर था कब से भूखा पड़ा है, जूस नहीं मिला तो शायद मैं तुम्हारा जूस ना निकाल दूं। हाँ शेरदा, चीनू की दुकान तो इस जंगल का सबसे सुंदर दुकान है। लो लो, आप भी एक गिलास घटक कर देख लो। पास ही के पेड़ पर बैठा एक कालू कौआ यह सब देख रहा था। अरे ऐसी क्या बात है इस चीनू के बच्चे में जो हमारी में नहीं? सब इसी की तारीफ किए जा रहे हैं। एक जूस क्या बेच लिया, अपने आप को 30 मार खा समझ। देखो कैसे मैं भी कैसे दुकान लगाता हूँ और फिर देखता हूँ इस चीनू के बच्चे की दुकान कैसे चलती है। अगले दिन कालू ने भी दुकान खोल दी। बोर्ड पर लिखा था, कालू की सस्ती दुकान, सबसे कम दाम। आओ आओ, सबसे सस्ता जूस है, इस जंगल की सबसे सस्ता और मीठा जूस। कालू कौवे की आवाज सुनकर बहुत से ग्राहक उसके जूस की दुकान पर जाने लगे। बंदर दोनों दुकानों को देख रहा था। अगर मेरे पास फ्रिज होगा तो मेरा जूस सबसे ठंडा होगा। बंदर शहर गया और एक पुराना फ्रिज ले आया। उसने भी दुकान खोल दी। बोर्ड पर लिखा था, बंदर की सुपर ठंडी दुकान, बर्फ वाला जूस। अब जंगल में तीनों दुकानों का मुकाबला शुरू हो गया। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसका नाम था लाली लोमड़ी। रात को लोमड़ी चुपके से चीनू की दुकान पर गई और कुछ फल चुरा लिए। सुबह, अरे मेरे फल कहाँ गए? फिर लोमड़ी बंदर की दुकान पर गई और फ्रिज का प्लग निकाल दिया। सुबह, अरे मेरा फ्रिज क्यों बंद है? लोमड़ी ने जंगल में अफवाह फैला दी, कालू का जूस मत पीना, उसके फल खराब होते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली होने लगी। अब तीनों दुकानदार परेशान थे। तभी गिलहरी बोली, मैंने रात में लोमड़ी को तुम्हारी दुकानों के पास देखा था। अब उनको सही हाथ पकड़ना होगा। मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाऊंगी। रात हुई और थोड़ी देर बाद लोमड़ी फिर आई। आज फिर फल चुरा लेती हूँ। जैसे ही उसने फल उठाए, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। लोमड़ी डर गई और जंगल से भाग गई। अब तीनों ने फैसला किया कि वे झगड़ा नहीं करेंगे।